तो क्वेश्चन नंबर 50 है, 51 है। इसमें 50 क्वेश्चन जो है वो पहले जो है हमने सॉल्व किए थे। 51 है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो है इसका प्रोविज़न है। एक और डेट याद रखनी है, 25 जनवरी। 25 जनवरी को जो है वो नेशनल वोटर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, तो जब कभी प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाती है या डेथ हो जाती है या किसी कारणवश वो अपना त्याग पत्र देते हैं, तब क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द कैबिनेट में चूज अनदर लीडर। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, द प्रेसिडेंट डिसाइड व्हाट टू डू, तो ऐसा तभी होता है जब मान लो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है फुल मेजोरिटी जो है लोकसभा के इलेक्शन में जो है नहीं मिलती है, तब जो है इसे हम त्रिशंकु संसद भी कहते हैं, जैसे कि 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इज कन्फाइंड टू द वेलफेयर ऑफ। तो दबाव समूह का जो मेन मोटिव होता है वो किसका भला करना होता है, तो वो होता है इट्स मेंबर्स ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 54 है, द 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो है 3 टायर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। पार्ट 9 में जो है इसका प्रोविज़न है पंचायती राज व्यवस्था का। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 40 जो है आपने याद रखना है। 55 कम्युनलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स। तो इसका होगा एक ग्रुप, इसका होगा 55 का ऑप्शन सी, ए ग्रुप ऑफ पीपल बाउंड बाई एथनिक फीलिंग्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि सांप्रदायिक की बात करें तो भारत में जो है इसका मतलब ये होता है कि जो इसमें जो है किसी विशेष धर्म या जाति के जो लोग होते हैं वो उनका जो है अपने धर्म और जाति के प्रति जो है विशेष लगाव जो है होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरल सुटेड फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया इज। तो इसका होगा ऑप्शन सी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर इसको जो क्वाइन भी पूछा जाता है किस विद्वान ने जो है कि सहयोगात्मक या कोऑपरेटिव संघवाद का विचार दिया, तो ये थे ग्रैनविल ऑस्टन। अगर हम बात करें बार्गेनिंग फेडरलिज्म की, इसके साथ जुड़े हैं मॉरिस जोन। तो ये भी आपने याद रखना है। ग्रैनविल ऑस्टन जुड़े हैं कोऑपरेटिव। और जो कॉन्फ्लिक्टेड फेडरलिज्म है या फिर सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म है, इसके साथ जुड़े हैं आइवर जेनिंग्स। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये भी नाम रखना है याद अपने, मॉरिस जोन्स और ग्रैनविल ऑस्टन का। 57 क्वेश्चन नंबर है इसमें। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंटिस्ट आलमंड ऑल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट परफॉर्म टू बेसिक फंक्शन नेमली। तो इसका होगा इनपुट आउटपुट फंक्शन। Proclamation of emergency by the President of India can be made on the written advice of the cabinet only. This provision has been added. तो 58 का होगा इसमें ऑप्शन ए, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 का। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसी जो संशोधन है 1978 में किया गया, इसमें जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, उसको जो है आर्टिकल 300 क्लोज ए में जो है जो शिफ्ट किया गया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है, जो संपत्ति का अधिकार था। Man by nature is a social and political enemy is the cornerstone of the philosophy of। तो ये होगा 59 का ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। तो ये तीनों थिंकर भी जो है आपने इनकी बुक्स देख लें, जैसे प्लेटो की द लॉस स्टेटमेंट है, फिर रिपब्लिक है, फिर एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सोक्रेट की जो डायलॉग्स हैं वो भी आपने ध्यान में रखने हैं, कौन कौन सी बातें जो है उन्होंने कही हैं, पूछा जाता है इस ऐसे भी क्वेश्चन जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड एज ए ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो 60 का होगा ऑप्शन डी, बिहेवियरल अप्रोच। ये एक मॉडर्न अप्रोच है। बाकी ये लीगल अप्रोच होगी जिसके साथ रोश और ओडाइसी जुड़े हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच होगी, मोंटेस्क्यू का अपने नाम याद रखना है। फिलोसफी होगी, प्लेटो हो गए, जैसे दूसरे एरिस्टोटल हो गए। ये सारे जो है फिलोसफिकल अप्रोचेस का यूज़ करते हैं।
61 है द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी बिलीव्स इन। तो जो संप्रभु सत्ता का जो बहुलवादी सिद्धांत है वो किस में विश्वास करता है? तो ये करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सवर्न पावर। थिंकर भी याद रखना है, रॉबर्ट डाहल। ठीक है, रॉबर्ट डाहल है, एक इसमें डेविड ट्रूमैन है। इसमें दूसरा है SM लिप्सिट, पॉलिटिकल मैन, इनकी बुक है। ये 3 थिंकर जो है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के साथ जुड़े हैं। 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द न्यू सोशल मूवमेंट। तो जो सामाजिक आंदोलन है उनमें से जो है कौन सा जो है गलत है? तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सिर्फ विद क्वालिटी ऑफ लाइफ से ही नहीं जुड़े हुए हैं। आज जो है ये मूवमेंट जो है हर एरिया के साथ जो है जुड़े हुए हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, हर एरिया से, क्लाइमेट हो, हर एरिया से जो है ये जुड़े हुए हैं। द परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल आर। तो 63 का होगा ऑप्शन बी, क्योंकि 5 ही हैं इसमें। टोटल 15 मेंबर हैं और 5 जो है इसमें परमानेंट कंट्री हैं। एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में किस कंट्री ने जो है फर्स्ट टाइम जो है न्यूक्लियर वेपन जो है यूज़ किया था? तो जो भी ध्यान में रखना है, 1945 में USA ने जो है सबसे पहले जो परमाणु बम का प्रयोग किया था। उसके बाद 1949 में अपना रशिया है जिसे USSR कहा जाता है उस टाइम, ब्रिटेन ने 1952, फ्रांस ने 1960 और चाइना ने जो है 1962 या 1964, ऐसा जो है इन्होंने जो है। तो ये भी डेट्स जो है अपने ध्यान में रखनी है। वीटो के बारे में पूछा जाता है। वीटो का प्रयोग जो है अभी तक जो है सबसे ज़्यादा बार जो है वो रशिया ने किया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टराइज्ड बाय इंडिपेंडेंस इन रिलेशन विद द अदर स्टेट। तो इसका होगा 64 का ऑप्शन डी, सॉवरेनिटी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पार्टी मूवमेंट्स आर। तो इसका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 65 का ऑप्शन डी। द लेजिस्लेचर हैविंग 2 हाउस इज नोन एज। तो ये होगा बाइकैमरल। इन ए वेलफेयर स्टेट द गवर्नमेंट। एक जो कल्याणकारी राज्य होता है उसमें सरकार का जो है क्या काम होता है? तो इसका होगा ऑप्शन डी, हेल्प द पीपल अगेंस्ट पॉवर्टी, ओल्ड एज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का जो है कौन सा काम नहीं है? वो होगा टू कमांड द पीपल। ए मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, हु वर्ड्स आर दीज। ठीक है, तो व्यक्ति स्वतंत्र जरूर है लेकिन वो चारों तरफ से जो है वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये जो फेमस स्टेटमेंट है ये है जीन रूसो की, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ जो है जुड़े हुए हैं। 70 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्गन ऑफ ए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का अपने एक कौन सा इसमें अंग नहीं है? तो ये रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज। ये तीनों तो इसके जो है मेजर कंपोनेंट हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द डेमोक्रेसी डज नॉट स्टैंड। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन डी, डायनेस्टी रूल। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज। तो जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो ये होगा ए सेफ गार्ड फॉर द सिविल लिबर्टीज ऑफ द पीपल। ठीक है, डेंजर तो होगा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल हु स्टेटेड दिस। सिंपल क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट जो है ये जॉन अब्राहम लिंकन की है, जो कि उन्होंने 1862 में जो गैसेट वर्क सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस सम्मेलन में जो है इन्होंने ये शब्द कहे थे। जीएस में नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट दिया है, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का। टीएच करीम एक आइडियलिस्ट थिंकर है। ठीक है, JL नेहरू के बारे में आपको पता है, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वेयर देयर इज नो हेरिडेटरी किंग वट एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट इट इज़ नोन एज। तो 74 का होगा ऑप्शन सी, रिपब्लिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन ए स्टेट। तो इसमें आपने बताना है कि कार्यपालिका जो है कौन सा एक काम नहीं है। टू इन्फोर्स द लॉज पास्ड बाय द
लेजिस्लेचर। ऑप्शन बी जो है 75 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। बाई पार्लियामेंट भी मीन, तो संसद में कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। आर्टिकल 79 से लेकर जो है 123 तक जो है जरूर ध्यान में रखना है। इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है 52 से लेकर 123 तक। पार्ट 5 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से क्वेश्चन जो है हमें पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित कौन से मेथड हैं, क्या प्रोसेस है, उनके बारे में। Who among the following person was responsible for the merger of princely state into the Indian Dominion? तो ये सिंपल है, ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 78 है, ए कोalition गवर्नमेंट इन कंट्री इज जनरली फॉर्म्ड वेयर देयर इज, तो उसका होगा ऑप्शन सी, मल्टी पार्टी सिस्टम डोमिनेटेड बाई वन पार्टी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। द सिग्नेचरी टू द पंचशील डिक्लेरेशन वेयर, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था 1954 में 29 अप्रैल 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो राष्ट्रपति चाओ एन लाई के बीच में जो है एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें 5 प्रिंसिपल जो है दिए गए थे। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है 29 अप्रैल 1954 को। Who among the following person is acknowledged as the father of Indian Constitution? सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। The author of the Politics Among Nations is the father of realism, हांस जिमर कैंतो। 1948 में ये बुक लिखी गई थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये आपने ध्यान में रखना है। वुडरो विल्सन की बात करें, द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनको माना जाता है। ठीक है, द आइडिया ऑफ सार्क वाज जनरेटेड बाई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है इसका आइडिया जो है आया था। और इसका जो मेंबर हैं, ये चारों जो हैं इसकी कंट्री मेंबर हैं। टोटल जो हैं 8 मेंबर हैं, और 8 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। 2007 में साउथ अफ्रीका इसका जो है मेंबर बना था, तो ये इसका 14 कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें जो है साउथ अफ्रीका जो है इसका मेंबर बना था 2007 में साउथ अफ्रीका। टोटल 8 हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर, ये भी सिंपल है, तो टोटल तो 15 हैं, और 10 जो हैं इसमें नॉन परमानेंट कंट्री है, 15 है इसमें। भारत जो है अभी 8वीं बार जो है नॉन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है अस्थायी सदस्य जो है बना है, 8वीं बार, ये आपने ध्यान में रखना है, 8 बार। राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर इज रिटन बाय, ये बुक जो है ये लिखी गई है पॉल कैनेडी के द्वारा। सैमुअल पी हंटिंगटन की बात करें तो ये जुड़े हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के साथ। फ्रांसिस फुकुयामा की फेमस है एक एंड ऑफ हिस्ट्री, ये भी आपने ध्यान में रखना है। व्हेन यूएसएसआर वाज डिसग्रेडेड, तो ये हुआ था दिसंबर 1991 में, 15 पार्ट में जो है ये डिवाइड हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ जो है इसका उत्तराधिकारी बना था। The Treaty of Westphalia established modern nation-style system in the year 1648. In India, collegium system was introduced in relation to the judiciary system. ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंक्लूड, 88 का होगा इसमें ऑप्शन ए, न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेटेड इन यूएन चार्टर। ठीक है, 89 का होगा इसमें सभी होगा ऑप्शन डी। स्टेट आर इक्वल अंडर इंटरनेशनल लॉ, ये बात बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के समान है सारे राज्य। स्टेट है फुल सॉवरेनिटी ओवर देयर ओन अफेयर्स, ये भी सही है। स्टेट शुड हैव फुल इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी।
90 है फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ यूज्ड। तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट्स। ठीक है, 8 होगा इसमें। 1985 में इसको बनाया गया था, 8 दिसंबर 1985 में। वो 8 सदस्य हैं इसके। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका जो है निर्माण करने का जो विचार आया था, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है इसका सेक्रेटरीट है। 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कार्व्ड आउट द कांगड़ा एज न्यू डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका होगा उन्ना एंड हमीरपुर। 1972 में इसको जब बनाया गया था तो उन्ना और हमीरपुर जो है 2 डिस्ट्रिक्ट नए बने थे। इन द ईयर 1971 हिमाचल प्रदेश बिकम। ठीक है, 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश जो है भारत का जो 18वां राज्य बना था। इंटरनेशनल रिलेशन ड्यूरिंग 1945 टू 1919 वेयर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ये होगा हमारा बाइपोलर सिस्टम, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर का जो है उस समय पूरे विश्व के ऊपर जो है दबदबा था। द ऑथर ऑफ द फेमस बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये होगा हमारे सैमुअल पी हंटिंगटन। फ्रांसिस फुकुयामा आपको बताया कि एंड ऑफ हिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। ठीक है। 96 है हु रोट द बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो ये बुक जो है जो लिखी गई थी रजनी कोठारी के द्वारा 1970 में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द यूएनए इन 1948। 10 दिसंबर 1948 को जो है इसको अपनाया गया था। द यूएन जनरल असेंबली इज। तो ये है नॉन इन्वॉल्वमेंट इन द पावर ब्लॉक। इसका होगा द यूएन जनरल असेंबली इज 1998 का जो होगा वो होगा ऑप्शन बी एन ऑर्डिनरी ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। 99 है इंडियन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग नेहरू इरा स्टूड फॉर। 99 का होगा नॉन इन्वॉल्वमेंट इन द पावर ब्लॉक पॉलिटिक्स। ठीक है, 99 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 100 है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ऑन 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश वाज ए। तो 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है एक चीफ कमिश्नर प्रोविनांस थी। ठीक है, 1948 के बाद हमें अगर हम इसकी यूटी की बात कब इसको बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को जो है इसको यूनियन टेरिटरी जो है बनाया गया था। और हम पार्ट सी की बात करें तो इसको जो है 1950 में जो है पार्ट सी में जो है इंक्लूड किया गया था। जी आपने तीनों डेट्स जो है वो याद रखनी है। पार्ट सी 1950 में, उसके बाद यूनियन टेरिटरी 1956 के लेकर जो है 1971 तक, और चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस 1948 से लेकर 1950 तक।